मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर 3 में हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था क्या फैक्टोरियल होता है, कैसे निकालते हैं। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब देखिए लेक्चर नंबर 4 में जो इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है परमुटेशन, तो वो है इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फोर्थ एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन होगा। तो व्हाट इज परमुटेशन? देखो बेटा, परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट। जैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान समझिए, और 3 चेयर्स हैं या 4 चेयर्स हैं या 2 चेयर्स हैं, कितनी भी हो सकती हैं, और हमें 4 स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स पर बिठाना है या अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? फर्स्ट चेयर पे फर्स्ट को बिठाएंगे, सेकंड को बिठाएंगे, थर्ड को, फोर्थ को, ऐसी नेक्स्ट, ऐसी नेक्स्ट, ऐसी नेक्स्ट। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। ये एक तो नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा ना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट को आप एक ही चेयर पे बिठा सकते हैं, 2 पे नहीं बिठा सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 पर्सन से हमारे पास ABC, उनको 2 चेयर पे बिठाना है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लेसेस पे बिठाना है। तो कितने तरीके हैं? AB, फर्स्ट प्लेसेस पे A, सेकंड पे B, या इसका रिवर्स, फर्स्ट पे B, सेकंड पे A। बहुत ध्यान समझिए परमुटेशन। ये छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करने हैं आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, पर आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज परमुटेशन। अब या ABC या CB, मतलब पहले पे B दूसरे पे C, क्योंकि 3 में से 2 चेयर पे बिठाना है आपको, 3 पर्सन को 2 पर, तो एक पर चेयर पे 2 पर्सन नहीं बिठा सकते हम, एक पे एक ही बैठेगा। तो कैसे बिठा सकते हैं? BC CB या AC CA। अगर आपके माइंड में कुछ और हो इनके अलावा अरेंजमेंट, तो मेरे पास लिख के भेज देना। 3 पर्सन्स को आपने 2 प्लेस पे अरेंज किया, या तो AB हो सकता है, BA, दिस इज द कॉल्ड अरेंजमेंट। तो कितने हो गए अरेंजमेंट? 1 2 3 4 5 6 6। और आप देख रहे हो कोई रिपीट नहीं हो रहा, AB के बाद A नहीं हो रहा, C नहीं हो रहा, B नहीं हो रहा। तो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउ नहीं, जितने भी हमने रिपीटेशन अलाउ नहीं वाले करे हैं दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। अब इसके फॉर्मूले पर आ जाइए। प्रूव तो आपके यहाँ से डिलीट हो गया इसका। टोटल ऑब्जेक्ट्स यदि n हैं तो NPR, P से रिप्रेजेंट करते हैं परमुटेशन को। तो n ऑब्जेक्ट में से बेटा अगर R लेने हैं, हमें R को अरेंज करना है, जैसे हमने 3 में से किसको अरेंज किया? 2 को, तो n तो हो गया 3, R हो गया 2। तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। जैसे यहाँ पर 3 है, 2 को अरेंज करना है, तो N3 R2, तो 3P2 देखो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब तो निकालता हूँ मैंने प्रैक्टिकली, अब इससे निकालेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। फैक्टोरियल 3 हो गया 3 2 1, फैक्टोरियल 1 1 होता है, तो क्या आ गया 6। देखो आगे नहीं 6 के 6 वही, तो प्रैक्टिकली ये हो गया। हालांकि आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, मान लिया आ गया N10 10P2 1000 आंसर है, तो 1000 थोड़ी लिखोगे। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके बताया ताकि आप इसको समझ सको। प्रैक्टिकली आप घर पे भी कर सकते हो। 3 पर्सन अपनी फैमिली के लीजिए, 2 को बिठाने के तरीके देखिए कैसे कैसे आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका परमुटेशन। समझ में आ गया? परमुटेशन में क्या होता है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, वो आप समझ गए होंगे। और फॉर्मूला इसका एक ही है पूरी एक्सरसाइज में, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बेटा। इसके पहले कुछ इसमें जो आपके काम में आने वाली चीजें हैं। द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। यदि आपका n R बराबर है, मान लिया वहाँ जैसे मैंने लिया 3ABC, तो 3 को 3 टाइम अरेंज करें, मतलब वहाँ तो 2 करे थे, हम करें ABC ACB BAC, मतलब 3 को 3 जितने ऑब्जेक्ट है उतने ही अरेंज करें, तो हमेशा वो होता है फैक्टोरियल n। क्यों होता है? देखिए NPN फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। फैक्टोरियल 0 होता है 1, क्योंकि देखो NPN n होता है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 0 अगर आप 0 ले लोगे तो इनफाइनाइट हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं। आप 3 ऑब्जेक्ट मैंने दिए हैं ABC, जो मैं अभी बता रहा था आपको, 3 को लेके बना रहा हूँ मैं, तो ABC ACB मैंने एक को फिक्स कर लिया। यहाँ तरीका क्या है? एक पहले को फिक्स कर लिया, 2 को रीअरेंज कर दिया, फिर B को फिक्स कर लिया, AC को रीअरेंज, C को फिक्स कर दिया, तो फिर भी 6 ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं हमेशा 6 आएंगे, ये तो बाई चांस की बात है, नहीं तो 4P2 4P3 4P4 में अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो N3P3, अब 6 आ रहे हैं। देखो 6 किसकी वैल्यू होती है? फैक्टोरियल 3 की, तो इसका मतलब NPN क्या हो गया? फैक्टोरियल 3, तो ये आ गया 6। अब मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ 0 फैक्टोरियल 1 होता है,
अब देखो, अगर NPN आप फैक्टोरियल n नहीं लोगे तो 3p3 फैक्टोरियल 3 नहीं लोगे, तो यानी कि ये चीज़ बिल्कुल गलत हो गया। ये तो प्रैक्टिकली ली हमने, तो यानी कि ये सही होनी चाहिए। तो इसका मतलब फैक्टोरियल n अगर लेना है तो फैक्टोरियल 0 क्या होना चाहिए, 1। तो इसलिए ये वेरीफाई हो रहा है कि फैक्टोरियल 0 1 ही है। अगर फैक्टोरियल 0 1 नहीं लोगे, कुछ और लोगे, कुछ भी ले लीजिए, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी कि इसमें 6 परम्यूटेशन नहीं आएंगे, तो ये गलत हो गया। और ये बिल्कुल आपने ठीक किया हुआ है, अरेंज ठीक किए हुए हैं, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 0 1 ही है। प्रूव भी किया हुआ है ना, कई बार आ जाता है फैक्टोरियल 0 1 NPN फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 अगर 1 है जब भी वो NPN फैक्टोरियल n आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी बेटा आपके सभी के। एक तो मैंने नई चीज़ बताई NPN फैक्टोरियल 0 1, ठीक है। और 3 में से 3 अगर लेंगे NPN, यानी 8p8 फैक्टोरियल 8, 7p7 फैक्टोरियल 7, 3p3 फैक्टोरियल 3। ये क्यों आया है, ये इसकी वजह से आया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं दोनों तरीके से बताता हूं, देखो जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था और अब आप फैक्टोरियल इसके परमुटेशन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें टोटल डिजिट्स 9 है हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 डिजिट नंबर बनाना है जबकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो एक तरीका तो है 9 में से कोई सा भी, देखो 3 डिजिट नंबर 1 10 100 पहले की तरह फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह 100 प्लेस को फिल करने कितने मेथड होंगे, 9। कोई सा भी ले सकते हैं, तो टोटल वेज 9। फिर इसको कितने होंगे, एक कम हो जाएगा 8, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, ये 7। तो 9 8 7 क्या आगे मल्टीप्लाई 504। अब परमुटेशन के हिसाब से 9 है, 9 में से 3 को अरेंज करना है, ध्यान दीजिए 9 में से 3 को अरेंज करना है, तो 9p3, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6। मैंने आपको बताया था कहीं भी फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं। एवरी लेक्चर को बहुत ध्यान समझना है, जब भी आगे का आप स्टेप समझोगे। तो फैक्टोरियल 6 अगर आपकी समझ में नहीं आया, इसको एक्सपेंड कर दो, इसे भी सब कट जाएंगे, केवल क्या आ जाएगा 9 × 8 × 7। देखो वही आंसर आगे नहीं आ गया, 9 × 8। ये तो आपने किया विदाउट एनी फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉजिकली, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सरसाइज, और ये आपने डायरेक्ट किया परमुटेशन से। आप मर्जी आप किसी से कर सकते हैं, अगर वो दे दे क्वेश्चन में कि विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन फॉर्मूला, तो आपको करना पड़ेगा। तो 504 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप इन्हें क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप समझ रहे हैं उसको आगे याद रखें, क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे तो क्या होगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा अलग है, देखो ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आपको 0 से 9 डिजिट दिए है, तो 0 से 9 मतलब 10 डिजिट्स। देखो कभी भी अगर ये कहें कि डिजिट्स कुछ ना कहें 1 to 9 कुछ, तो हमेशा 0 से 9 मानते हैं। इस क्वेश्चन में केवल ये कहा है कि डिजिट्स, तो डिजिट्स का मतलब 0 से 9, 0 भी एक डिजिट होती है, 1 डिजिट नंबर 0 to 9, तो 10 डिजिट। अब वो कह रहा है 4 डिजिट नंबर बनाओ, तो आप सीधे कहोगे जी 10p4, पर नहीं, ये बिल्कुल यही मेन बात है इस क्वेश्चन में। आपको 4 डिजिट नंबर तो बन जाएगा, पर इसमें वे भी आएंगे जिसमें 0 पहले आ रहा है। अरेंज कर रहे हैं ना हम, 0 भी पहले आ रहा है, 0 पहले आने का मतलब कितने डिजिट का रह गया, 3 डिजिट का। आप लिखो पहले 0 1 3 5, 0 9 0 7, तो 1 डिजिट का रह जाता है ना, भले ही 2 डिजिट हो। ऐसे 0 पहले आ गया तो 1 डिजिट कम हो गई, 3 डिजिट का, और हमें बनाना है प्योर 4 डिजिट का, तो इसलिए पहले 10p4 निकाल लिया हमने, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4, ये आ गया। इसमें वे नंबर भी हैं जिनमें 0 पहले आ रहा है, तो अब हम उनको देखेंगे स्पेशल केस, जब इफ़ 0 इज ऑन 1000 प्लेस, मतलब सबसे पहले आ रहा है, तो उस केस में 0 तो फिक्स हो गया। कितने बॉक्स रह गए, 3, 10 में से 1 फिक्स हो गया 0, तो 9 रह गए। तो यानी कि जब 0 पहले आ रहे तो उसके केस कितने हो गए, 9p3। दोबारा समझ लीजिए, इसमें 9 डिजिट रह गई और 0 फिक्स है, तो 3 प्लेस को बढ़ना है, तो 9p3 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो आंसर क्या आ गया 504। तो देखो ये तो आया था वो नंबर जो जिसमें 0 पहले आ रहा था, 9p3 वो नंबर आया जिसमें 0 पहले आया, फिक्स हो गया, बाकी डिजिट भरी। तो ये केवल ये वाले नंबर जिनमें 3 डिजिट। तो अगर हमें केवल 4 डिजिट नंबर निकालने हैं तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस 5040 माइनस 504, तो क्या आ गया, एक्चुअल आंसर आ गया 4536। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है,
क्योंकि इसमें 0 पहले आ रहा है वो वाला केस है, और आगे भी ध्यान रखना है इसमें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पहले 4 डिजिट नंबर निकाला, फिर 0 जगह दी पहले प्लेस पे है तो 3 डिजिट का रह गया वो निकाला, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।